पीलीभीत में कुछ दिनों से लोग बाघ के डर के साए में जी रहे हैं और अब बाघ को पकड़ने के लिए जो बाघ मित्र हैं वो लगे हुए हैं। मैं इस वक्त पीलीभीत के महेशपुर में मौजूद हूं और आज सुबह ही जो बाघ के जो पगमार्क्स हैं वो यहाँ पर देखे गए हैं। सामने की तस्वीरें अगर आप देखिए तो ये बाघ के पगमार्क्स हैं और बाघ इन्हीं रास्तों से आगे की तरफ में निकला है। पिछले 2 दिनों से लगभग 4 लोगों पर अलग अलग जो हमले हैं वो हुए हैं और जिसमें 14 तारीख को एक हमला जिसमें एक शख्स की मौत हुई और उसके बाद फिर आज से एक दिन पहले 3 अलग अलग हमले जिसमें एक महिला की मौत, उसके अलावा 2 लोग घायल हैं। अगर 14 तारीख की बात करूं तो फुलहर जो गांव है वहां पर हमला जो है वो हुआ था। फिर उसके बाद मंडारिन गांव में जो हमला है वो हुआ और अब महेशपुर गांव में जो उसके पगमार्क्स हैं वो मिले हैं और जो तमाम जो बाघ मित्र हैं वो अब बाघ को ढूंढने के लिए यहाँ पर लगे हुए हैं और उनका जो कहीं ना कहीं एक तरीके से लगातार इस बात पर निगाह बनी हुई है कि जो बाघ है वो किस तरफ में गया है और अब सब कहीं ना कहीं उसको पकड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। मैं इस वक्त पीलीभीत में मौजूद हूँ। पीलीभीत में इस वक्त बाघ के आतंक से लोग परेशान हैं और जिस खेत में मैं मौजूद हूँ और ये जो तस्वीरें हैं ये आपको खेत के किनारे किनारे बाघ मित्र दिख रहे हैं। बाघ मित्र वो जो बाघों के बारे में जिनको विशेष जो जानकारियां हैं, बाघों के बारे में एक अलग स्टडी है इनके पास। और आप देखिए जिस तरीके से एक तरफ में गांव की कुछ महिलाएं जो हैं वो अपने जानवरों के लिए जो चारा है वो काट रही हैं और उस दौरान उनकी सेफ्टी के लिए बाघ मित्र यहाँ चारों तरफ मौजूद हैं जिससे जो लोग हैं वो अपने जानवरों के लिए चारा काट सकें। आपको बता दें कि अमूमन जो बाघ की जो घटनाएं हैं, बाघ के हमले की जो घटनाएं हैं वो उस दौरान ही होती हैं जब लोग इसी तरीके से चारा काटने के लिए अपने खेतों में अपने नित्य क्रिया के लिए बैठते हैं। उस दौरान ही अलग अलग जो घटनाएं हैं वो देखने को मिली हैं और इसी कारण यहाँ पर बाघ मित्र इस वक्त मौजूद हैं। इसी में जो कुछ लोग हमारे साथ मौजूद उनसे बातचीत भी करेंगे। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम अतुल कुमार सिंह है। अतुल जी, ये आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ये महिला अपना जो खेत है वो काट रही हैं, इनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर आप लोग मौजूद? जी, हम लोग इनकी सुरक्षा के लिए मौजूद हैं कि इनके संग कोई अनहोनी ना हो। अच्छा, ये बताइए ये जो बाघ मित्र आप लोग जो हैं मतलब ये जो एक तरीके से बाघ के हमले का जो पैटर्न है वो आप लोग क्या समझते हैं और दर्शकों को क्या बताएंगे? क्या लोगों को कम से कम क्या सेफ्टी रखनी चाहिए जिससे उन पर जो हमला है ना हो? देखिए, इस समय जो इधर की कंडीशन बनी हुई है, मैं यही कहना चाहूँगा जो भी महिलाएं और पुरुष खेतों में जा रहे हैं वो ग्रुप से जाएं, अकेले ना जाएं। जैसे 2 लोग चारा काट रहे हैं तो 3-4 लोग उसकी मॉनिटरिंग करें, तभी आप बाघ के हमले से बच पाएंगे। अच्छा, बाघ के हमले का पैटर्न की बात, मतलब जब आप बैठे रहते हैं तो क्या वो सोचता है, क्या उसकी साइकोलॉजी के, क्योंकि आप लोग उसको साइकोलॉजी को सपोज करिए हम ऐसे झुक के चारा काट रहे हैं तो टाइगर हमेशा पीछे से अटैक करता है। वो हमें एनिमल समझ के हमें पीछे से अटैक करता है। खड़े रहने पे टाइगर का अटैक कम रहता है। अच्छा, आप लोगों ने ये जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, मतलब इसके आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पिछले कुछ सालों में जो घटनाएं बढ़ी हैं, इस घटनाओं के पीछे का क्या कारण मानते हैं? और जो जंगल छोड़ करके बाघ अब खेतों की तरफ बढ़ गए हैं, रिहायश इलाकों की तरफ बढ़ गए हैं, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? देखिए, 2012 में हमारी एक फीमेल टाइग्रेस मोहब से बच्चे लेके आई थी अमरिया बेल्ट में। तो उसको हम लोग ने नाम दिया। उसके बाद उनके बच्चों को शुगर केन टाइगर, जो वो केन टाइगर मतलब वो बच्चे गन्ने में ही पैदा हुए हैं, वहीं बड़े हुए हैं। उन्होंने कभी जंगल नहीं देखा। अच्छा, तो इसलिए ये जो आजकल ये जो बाघ है या ये जो अलग अलग गन्ने के खेतों में बाघ ये विचरण कर रहा है या कर रही है, तो आपको लगता है कि ये वही शुगर केन ब्रीड का जो टाइगर है ये वही है, मतलब जिसको आपने? जी जी जी, ये शुगर केन टाइगर है, टाइग्रेस है। ये अपने आप को वहाँ सुरक्षित महसूस करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो इनको क्या वापस फिर जंगल जाने का इनका मन नहीं होता? नहीं, ये जा ही नहीं सकते। एक्चुअली जंगल में भी अपने टाइगर है, उन्होंने अपनी जगह बना रखी है, तो इनके लिए जगह है ही नहीं जंगल में जाने के लिए। वैसे कितने लगभग टाइगर या टाइग्रेस होंगे जो मतलब टाइगर रिजर्व के बाहर इधर रिहायश? बाहर का डाटा जल्दी उपलब्ध नहीं हो पाता है। 1-2 जो दिखते हैं उन्हीं को बतला सकते हैं। जैसे पिछले 2 महीने की बात करें, 7 अलग अलग लोगों की मौतें हो चुकी हैं और पिछले 3-4 दिनों में जो 4 हमले हुए, तो ये तो एक आसपास के इलाके में हुए, पर बाकी जो हमले हुए थोड़े दूर दूर इलाकों में हुए। तो क्या ये माना जाए कि और टाइगर या टाइग्रेस बाहर हैं? ये कहना असंभव है, क्योंकि टाइगर का मूवमेंट लगभग 30 से 40 किलोमीटर का रहता है। काफ़ी पहले हमारी एक टाइगर इधर से निकल के कानपुर पहुंची थी,
तो टाइगर बहुत चलता है, ये कहना असंभव है कि कौन सा टाइगर है। अब फिर कैसे, लेकिन लोग अपने आप को कैसे मतलब सुरक्षित, क्योंकि लोग बहुत डरे हुए हैं, बच्चे बहुत डरे हुए हैं, बच्चे स्कूलों को नहीं जा रहे हैं। आप क्या लोगों को सजेशन क्या देंगे, हिदायत क्या देंगे? हमारी बाघ मित्र परिवार लगभग हर गांव में लगा हुआ है, सबको बतला रहा है कि आप लोग खेत में जा रहे हैं तो अकेले ना जाएं, टीम के संग जाएं, आवाज़ करके काम करें अपना। हमारी गाड़ियाँ सोशल फॉरेस्ट्री की पीटीआर की गाड़ियाँ भी अनाउंस करती घूम रही हैं। बिल्कुल। तो क्या करें क्या ना करें, इसको लेकर के जो बाघ मित्र हैं वो लोगों को जानकारी दे रहे हैं, और इसी तरीके की अलग अलग तस्वीरें अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रही हैं जहां पर लोग अपने खेतों में जा रहे हैं तो बाघ मित्र या फिर उनके जो साथ के लोग हैं वो मौजूद रह रहे हैं, जिससे कि बाघ अगर आए तो लोग एक दूसरे को अलर्ट कर सकें। इस तरीके की तस्वीरें भी इस वक्त पीलीभीत में देखने को मिल रही हैं। कल ये जो बाघ है या ये जो अलग अलग गन्ने के खेतों में बाघ ये विचरण कर रहा है या कर रही है, तो आपको लगता है कि ये वही शुगरकेन ब्रीड का जो टाइगर है, ये वही है, मतलब जिसको आपने? जी जी जी, ये शुगरकेन टाइगर है, टाइगर है। ये अपने आप को वहाँ सुरक्षित महसूस करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो इनको क्या वापस फिर जंगल जाने का इनका मन नहीं होता? नहीं, ये जा ही नहीं सकते। एक्चुअली जंगल में भी अपने टाइगर है, उन्होंने अपनी जगह बना रखी है, तो इनके लिए जगह है ही नहीं जंगल में जाने के लिए। वैसे कितने लगभग टाइगर या टाइगरेस होंगे जो मतलब टाइगर रिजर्व के बाहर इधर रिहायश? बाहर का डाटा जल्दी उपलब्ध नहीं हो पाता है, एक दो जो दिखते हैं उन्हीं को बतला सकते हैं। तो जैसे पिछले 2 महीने की बात करें, 7 अलग अलग लोगों की मौतें हो चुकी हैं, और पिछले 3-4 दिनों में जो 4 हमले हुए, तो ये तो एक आसपास के इलाके में हुए, पर बाकी जो हमले हुए थोड़े दूर दूर इलाकों में हुए, तो क्या ये माना जाए कि और टाइगर या टाइगरेस बाहर हैं? ये कहना असंभव है, क्योंकि टाइगर का मूवमेंट लगभग 30 से 40 किलोमीटर का रहता है। काफ़ी पहले हमारी एक टाइगर इधर से निकल के कानपुर पहुंची थी, तो टाइगर बहुत चलता है, ये कहना असंभव है कि कौन सा टाइगर है। अब फिर कैसे, लेकिन लोग अपने आप को कैसे मतलब सुरक्षित, क्योंकि लोग बहुत डरे हुए हैं, बच्चे बहुत डरे हुए हैं, बच्चे स्कूलों को नहीं जा रहे हैं। आप क्या लोगों को सजेशन क्या देंगे, हिदायत क्या देंगे? हमारी बाघ मित्र परिवार लगभग हर गांव में लगा हुआ है, सबको बतला रहा है कि आप लोग खेत में जा रहे हैं तो अकेले ना जाएं, टीम के संग जाएं, आवाज़ करके काम करें अपना। हमारी गाड़ियाँ सोशल फॉरेस्ट्री की पीटीआर की गाड़ियाँ भी अनाउंस करती घूम रही हैं। बिल्कुल। तो क्या करें क्या ना करें, इसको लेकर के जो बाघ मित्र हैं वो लोगों को जानकारी दे रहे हैं, और इसी तरीके की अलग अलग तस्वीरें अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रही हैं जहां पर लोग अपने खेतों में जा रहे हैं तो बाघ मित्र या फिर उनके जो साथ के लोग हैं वो मौजूद रह रहे हैं, जिससे कि बाघ अगर आए तो लोग एक दूसरे को अलर्ट कर सकें। इस तरीके की तस्वीरें भी इस वक्त पीलीभीत में देखने को मिल रही हैं। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, बीपी न्यूज़, पीलीभीत। पीलीभीत के खेत में मौजूद हूँ, और देखिए जो महिलाएं हैं वो अपने जानवरों के लिए चारा लेने के लिए आई हुई हैं। अम्मा, आप चारा लेने आई हैं, ये लोग आपकी रखवाली के लिए यहाँ खड़े हैं। इस वक्त डर लग रहा है क्या, मतलब बाघ से? हाँ, डर लगता है। डर लगता है? हाँ, लगता है डर भाई। हाँ। तो घर वाले क्या कहते हैं जब आप निकलती हैं, तो घर वाले क्या क्या कहते कहते हैं, समझ जाना। हाँ? अब हुए तो ये कहते जैसे ले जाना संग, हाँ। और इकल्ले ना जाना। अच्छा, अकेले मत जाना, हाँ। किसी के साथ जाना। हाँ, किसी के साथ जाना। तो आप कितने लोग के साथ हैं? 2 लोग? हाँ, 2 जने आए हैं, हमने के भी और हैया है। अच्छा। हाँ, तो उन्हें बुला लेंगे, वो काट लाऊंगे चारा। हाँ। लेकिन मन में इस बात का डर है कहीं चारा काटते समय कोई हमला ना कर दे। हाँ, हमला न कर दे कोई, कि तुम आए ना जाए। सब में तो हैया है। ठीक है। तो देखिए जो लोग यहाँ चारा काटने के लिए हैं वो बता रही हैं कि मन में डर तो है, और इसी कारण 2 लोग के साथ आए हैं, बाकी बाघ मित्र भी है यहाँ पर, और इसी तरीके की चीज़ें अलग गांव में अलग अलग तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही हैं। पीलीभीत में एक बाघ का आतंक है जिसने पिछले कुछ दिनों में कई लोगों को घायल किया है, कई लोगों को मारा है। वन विभाग की टीम, बाघ मित्र समेत तमाम जो लोग हैं वो उसको पकड़ने में लगे हुए हैं। वहीं अगर उसको ट्रैंकुलाइज करना होगा उसको पकड़ने के दौरान, तो उसको लेकर के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, डॉक्टर दक्ष, वेटनरी डॉक्टर, वो हमारे साथ हैं। डॉक्टर दक्ष, आपकी ज़रूरत इस वक्त पिछले कुछ दिनों से पीलीभीत में ज़्यादा है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिन पर बाघ ने हमला किया है। आपको भी बुलाया गया है, यहाँ पर भी ऐसा लगा है कि उसके जो फुटप्रिंट्स हैं वो मिले हैं। आप लोग का क्या, मैं समझना चाहूँगा वो प्रोसेस क्या है, आप कैसे पकड़ने के पहले आप क्या करते हैं या कैसे ट्रैंकुलाइज करते हैं, क्या पूरा प्रोसेस क्या है? देखिए, फर्स्ट तो हम लोग एनिमल आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा एनिमल है जो घटनाएं कर रहा है। अगर कहीं घटनाएं हो रही हैं तो
पहला स्टेप ये है उसका आइडेंटिफिकेशन। तो बेसिकली हम लोग पग मार्क से आइडेंटिफिकेशन करते हैं। दूसरा डायरेक्ट साइटिंग, जो हम किसी ने देखा उसने बताया कि ये लेपर्ड है या टाइगर है। टाइगर गांव का आदमी बोलेगा साहब उसमें धारियां हैं तो वो टाइगर है, या गोल चकत्ते हैं तो लेपर्ड है। दूसरा हम लोग जो उसको आइडेंटिफाई करते हैं पग मार्क देख के, और हम कैमरा ट्रैप्स डिप्लॉय करते हैं। कैमरा ट्रैप में उसका इमेज आता है। जैसे ये जो इंसिडेंट चल रहा है इसमें ये एक टाइग्रेस है। अच्छा, ये आप लोग मतलब पगमार्क्स देख करके बता सकते हैं कि ये टाइग्रेस ऐसा, या पगमार्क्स या कोई और तरीका होता है टाइग्रेस जानने का? अर्लियर जब कैमरा ट्रैप्स नहीं होते थे तब पगमार्क से ही सेंसस भी होता था, और इससे मेल और फीमेल का भी आइडेंटिफिकेशन होता था। जैसे हम लोग में इंसानों में हमारा हाथ थोड़ा हार्ड होता है, फिंगर्स राउंड होती हैं। फीमेल्स की फिंगर्स थोड़ी सी पॉइंटेड होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। सेम इन लोग का भी होता है। इनका पगमार्क जो होगा, अगर राउंड फिंगर्स हैं तो वो मोस्ट प्रोबेबली मेल होता है, और अगर पॉइंटेड फिंगर्स हैं और थोड़ा सा छोटा पंजा है तो वो फीमेल का होता है। बट ह्यूमन में भी ऐसा होता है, कई बार फीमेल्स का हाथ हार्ड होता है और कई मेल ऐसे होते हैं इनका हाथ सॉफ्ट होता है। तो वो 100% तो सही नहीं है, बट उस टाइम पे जब कैमरा ट्रैप्स नहीं होते तो इसी से करते। बट आज हमारे पास कैमरा ट्रैप्स है, बहुत टेक्नोलॉजी है। सीसीटीवी कैमरा, हम मतलब कैमरे से तस्वीर। सेंसर कैमरा, अच्छा, वो एक कैमरा होता है, उसके आगे से अगर कोई भी चीज़ मूव करेगी तो उसका पिक्चर और शॉर्ट वीडियो एक बनाता है वो। अच्छा, तो मोशन सेंसर कैमरा होता है। अच्छा। दूसरा आजकल हम लोग तो आप लोग क्या मतलब जहाँ जहाँ भी ढूंढते हैं वहाँ आप लोग उसको एनवायरनमेंट में वो कैमरा चलता रहता है, या कैसे? उसको डिप्लॉय करना पड़ता है। अगर हमको पता चलता है कि किसी लोकेशन पे इसका प्रेजेंस है या कोई ट्रेल है जहाँ से ये आता जाता है, तो उस जगह पे हम लोग एक सही जगह देख के उसको डिप्लॉय करते हैं। दूसरा सीसीटीवी कैमराज आजकल वायरलेस और ऐसे आ गए, हम लोग कहीं भी डिप्लॉय कर सकते हैं। सोलर ऑपरेटेड होते हैं, तो हमको इलेक्ट्रिसिटी की भी ज़रूरत नहीं। सीसीटीवी कैमरा हम लोग यूज़ करते हैं। ड्रोन्स हम लोग यूज़ करते हैं। नॉर्मल ड्रोन तो करते हैं, अभी हम लोग थर्मल ड्रोन्स भी यूज़ कर रहे हैं। तो थर्मल ड्रोन में ये है कि जब क्लाउडी है या मॉर्निंग इवनिंग में वो हमको थर्मल इमेज देता है, और उससे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कौन सा एनिमल है। तो ये आइडेंटिफिकेशन के आजकल के तरीके हैं। आइडेंटिफिकेशन तो हो गया, पर अब उसके बाद मतलब अगर उनको ट्रैंकुलाइज करना है तो वो क्या पिंजड़ा लगाते हैं? कैसे वो पहले कैसे रुकता है या कैसे पकड़ते हैं? हाँ, देखिए इसका नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एक हमारा केंद्र की संस्था है, NTCA, उसकी एक SOP बनी हुई है। तो कभी भी कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो उसमें सबसे पहले तो यही है कि जो परमिशन मिलती है, परमिशन CWLW देते हैं, PCF वाइल्ड लाइफ। तो उसमें सबसे पहले तो हम लोग केजिंग ही स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो पिंजड़ा रह डाल। हाँ बिल्कुल, पिंजरा लगाएंगे, उसके अंदर एक ल्योर करने के लिए बेट डालते हैं हम लोग। कोई भी बकरी या उसका जो भी प्रे है वो डालते हैं कि उसको उससे ल्योर होके वो आए। अगर उसमें नहीं आता देन हम लोग जाते हैं ट्रंकुलाइजेशन के ऊपर। मतलब दूसरा प्रक्रिया है, सेकंड स्टेज है। ये सेकंड स्टेप है। SOP के अकॉर्डिंग पहले हमको केजिंग करना होगा। अगर केज में नहीं आ रहा, हमको ये जस्टिफाई करना होता है कि ये एनिमल केज में नहीं आ रहा, देन हम लोग जाते हैं ट्रंकुलाइजेशन की तरफ। और ये परमिशन भी चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन देते हैं। तो उसके लिए हम लोग जब आइडेंटिफाई कर लेते हैं, लोकेट कर लेते हैं कि हमको पता है कि एक इस पर्टिकुलर जगह पे वो एनिमल का मूवमेंट है, वहाँ हम लोग उसको लोकलाइज करके और देखते हैं। अगर वो आता तो हम अपना एक हमारे पास सिरिंज प्रोजेक्टर होता है, गन होती है, जिससे हम उसको ट्रंकुलाइज करते हैं। अभी हम लोग जिस प्रोजेक्ट पर हैं, आप अभी क्या अभी केजिंग की स्टेज पर हैं या ट्रंकुलाइज की स्टेज पर आ गए हैं? अभी क्या है, क्योंकि ये जिस तरीके से 3-4 लोगों की जान चली जाना, कई लोग घायल हो जाना। अभी हम लोग इसको ट्रंकुलाइज करने के ऊपर। अच्छा, केजिंग की प्रक्रिया भी। केजिंग एट द सेम टाइम केजिंग चल रहा है, बट हम लोगों को ट्रंकुलाइज हमारा फर्स्ट मोटिव कि जहाँ भी दिखेगा हम इसको ट्रंकुलाइज करेंगे। अच्छा, ट्रंकुलाइज होने के बाद लगभग कितने घंटे के लिए वो बेहोशी के उसमें जाता है? इसकी क्या प्रक्रिया है और फिर वो कैसे सामान्य होता है? क्या ट्रंकुलाइजेशन एक तरह से बेहोश उसको करना है हमको, तो जो ड्रग्स होती हैं उनका एक लिमिटेड टाइम है, करीब 40 से 45 मिनट तक हमको मिलता है समय अपना काम फिनिश करने के लिए। तो उस दौरान हम लोग कोशिश करते हैं विद इन हाफ आवर हम लोग अपना सारा काम फिनिश करके, हमको अगर सैंपल लेना उसका या फिर उसको उठा के केस में डालना, जो भी मॉर्फोमेट्री या जो भी फिजिकल एग्जामिनेशन करना है वो करके हम उसको मतलब
कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी हम उसको केज में डाल के, आधे घंटे 1 घंटे के अंदर जो भी करना है वो आपको करना हाँ हम फिर रिवाइव कर देते हैं उसको। है। अच्छा, जो ड्रग हम देते हैं उसको बेहोश करने के लिए, उसके बाद उसका एंटीडोट होता है, एंटीडोट लगा के हम उसको रिवाइव कर देते हैं। तो वो एंटीडोट देते ही फिर वापस से एक्टिव हो जाता है। हाँ, विद इन 10 मिनट वो अपना स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाता है। अच्छा, इसकी कुछ साइकोलॉजी के बारे में भी अगर बात करें आप, इसकी साइकोलॉजी मतलब जो लोगों पर अटैक करता है उसकी क्या साइकोलॉजी है, क्यों लोगों पर अटैक करता है, और क्या जो एक बात कही जाती है कि मतलब आदमखोर हो गया है और अब ये मतलब इंसानों को ही खाएगा, इसके पीछे क्या कहानी? देखिए, आदमखोर कहना तो जैसे विकलांग को अब हम लोग दिव्यांग कहते हैं, ऐसे ही आदमखोर कहना बंद कर दिया है। आदमखोर, नरभक्षी और मैन ईटर ये कहना बंद कर दिया है। और बट हाँ, ये जो आप कह रहे हैं कि इसका जो बिहेवियर ये इस तरह से होता है, इसमें मेजर दो ऐसे स्टेज होती हैं जिसमें इस तरह की घटनाएं होती हैं। एक तो होता है जब ये बच्चा अपनी माँ से अलग होता है, उसको वीनिंग कहते हैं। माँ से जब अलग हुआ और वो अपनी टेरिटरी नहीं बना पाया और माँ से काफ़ी हद तक अगर वो नहीं सीख पाया शिकार करना, तो वो आसान शिकार की तरफ जाता है। आसान शिकार में आपका स्ट्रे एनिमल जितना है वो बहुत इजी प्रे है, और सबसे आसान शिकार इंसान है। इंसान, कुत्ते को भी अगर उसे मारना है तो दौड़ाना पड़ेगा। इंसान को तो अगर वो सिर्फ ग्राउल ही करेगा तो उसमें इसका तो ग्राउल का वाइब्रेशन भी इतना वो होता है कि एक स्टडी है कि हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है। तो सबसे इजी प्रे तो ह्यूमन है। और एक तो ये हो गया कि वो वीनिंग के बाद, जैसे ये एनिमल जो है इसका एज अबाउट 3 ईयर है, तो इसका हम लोग को जो लगता है कि इसकी माँ, इसने बाहर ही इसका रियरिंग हुआ है फॉरेस्ट के बाहर, और माँ से ये पूरी तरह से सीख नहीं पाया ये एनिमल, और अंदर फॉरेस्ट में कहीं सेटल नहीं हुआ, इसने टेरिटरी नहीं बनाई, बाहर ही इसकी रियरिंग हुई और इजी प्रे ही इसने खाया है। दूसरा एक तब ये स्थिति आती है जब जानवर बूढ़ा होता है, वो अपना नॉर्मल प्रे जो है वो नहीं शिकार कर पाता है। किसी का दांत कैनाइन टूटा है, या फिर किसी का नाखून नहीं है, या उसको साइटिंग में देखने में कोई दिक्कत हो रही है, तब वो इजी प्रे की तरफ जाता है। तो ये परिस्थितियाँ होती हैं कि वो इजी प्रे ढूंढता है। तो अभी हम मान के चलें कि ये मतलब अपनी माँ से बहुत कुछ सीख नहीं पाया, इस कारण ये ऐसा कर रहा है। हाँ, इस एनिमल के बिहेवियर से यही लगता है कि इसकी एज कम है और ये अपनी फॉरेस्ट के अंदर तो टेरिटरी नहीं बना पाया और इजी प्रे की तरफ है। इसलिए ये ह्यूमंस को, क्योंकि ह्यूमन जब भी कभी खेत में बैठ के काम कर रहा है तो उसको अपने शिकार की तरह लगता है। पर ये अचानक से मतलब ये मतलब आपने जैसे कहा कि लगभग 3 साल की उम्र, और अभी ये घटनाएं तो 2 महीने के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ी, हालांकि पिछले भी चीज़ें होती रहीं, पर 2 महीने तो बहुत ज़्यादा बढ़ी। तो ये अचानक से बढ़ने के पीछे का कारण, या मतलब भाई इसके पहले भी तो इसने कुछ ना कुछ किया हो? देखिए, होता क्या है, इसके पहले इसको हो सकता है कि इससे कैटल या इन सब पे मतलब अपना वो कर रहा, सर्वाइव कर रहा होगा। बट कभी एक ह्यूमन एक्सीडेंटली इसने कभी किल हो गया, कोई ह्यूमन इसके पास अचानक पहुंच गया और इसने मार दिया, वो फिर इसने खा के देखा होगा, तो इसको लगता है कि ये भी मेरा शिकार, क्योंकि इसको तो मान से मतलब है। इसको इस एनिमल्स में हम लोग की तरह टेस्ट वर्ड्स नहीं होते हैं, उसको प्लीजेंट और नॉन प्लीजेंट 2 चीज़ें समझ में आती हैं। मतलब मैं खा सकता हूँ या खाने लायक नहीं है। तो जितना मांस है वो तो सबका एक जैसा होता है। वो मिथ्स होते हैं कि टाइगर को इंसान का खून लग गया, ये मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो ब्लड हमारे अंदर है वही एनिमल के अंदर ब्लड है। जो मसल्स हमारी हैं वो मसल्स उसके हैं। तो वो उसको जब एक बार वो आदमी को खाता है तो उसको लगता है ये भी तो मैं खा सकता हूँ, और फिर अगर दोबारा उसको कहीं बैठा हुआ आदमी मिल गया तो सोचेगा ये भी वही मेरा प्रे है, और ये घटनाएं करता धीरे धीरे उसको लगता है कि ये मेरा शिकार, और घटनाएं बढ़ती चली जाती। एक आपने जो बात कही टेरिटरी नहीं बना पाया, तो ये इसमें क्या, ये टेरिटरी का क्या खेल है? क्या मतलब हर एक जानवर अपनी टेरिटरी में, मतलब वो उधर वही रहेगा, इसको लेकर के क्या है? हाँ, जैसे हम लोग कंफर्ट एक जोन में रहना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा एक प्राइवेसी होती है, एक अपने रूम में हम रहेंगे। ऐसे एनिमल्स में खासकर ये सॉलिटरी जितने एनिमल्स हैं, लेपर्ड है, टाइगर है, ये अपनी टेरिटरी बनाते हैं, और लगभग 10 स्क्वायर किलोमीटर का टेरिटरी इनका होता है, और उसको ये डेली मार्किंग करते हैं। 10 स्क्वायर किलोमीटर? हाँ। मार्किंग कैसे? स्प्रेइंग से करते हैं, मतलब यूरिन से स्प्रे करते हैं और पेड़ों पे मार्क करते हैं, पेड़ों पे अपना नेल से स्क्रैच करते हैं।
जगह जगह अपनी स्मेल छोड़ते हैं, पेट से शरीर बॉडी अपना रब करेगा तो इसका बॉडी का स्मेल वहाँ जाएगा तो दूसरा एनिमल उसके टेरिटरी में ना आए। तो ये अपना टेरिटरी पूरा वो करता रहता है। बट अभी क्या है कि इन लोगों का बिहेवियर थोड़ा चेंज हो रहा है, क्योंकि टाइगर का पॉपुलेशन तो बढ़ रहा है बट फॉरेस्ट अभी उतना ही है। तो इसके वजह से वो कॉन्सेप्ट भी धीरे धीरे अभी 10 स्क्वायर किलोमीटर जो पहले हम लोग कहते थे वो श्रिंक होकर और कम होता जा रहा है। शुगर केन ब्रीड की बात यहाँ पर लोग चर्चा कर रहे हैं, ये क्या शुगर केन ब्रीड है और इसमें क्या चीज़ें हैं? देखिए, शुगर केन ब्रीड टेक्निकली आप उससे पूछेंगे बीइंग अ वेटनेरियन तो ऐसी कोई ब्रीड नहीं है। जो टाइगर जिस माँ ने जंगल से निकल के बाहर गन्ने के खेत में बच्चों को जन्म दिया, और होता क्या है कि टाइगर सॉलिटरी एनिमल है, वो सोशल एनिमल नहीं है। तो माँ अपने बच्चों को मेल टाइगर से बचाने के लिए सेफ जगह पे जाती है। तो कभी अगर जंगल से निकल के गन्ने के खेत में उसने बच्चों को जन्म दिया और बच्चे वहीं बड़े हुए, उधर ही रियर हुए और वहीं उन्होंने अपना टेरिटरी समझ लिया, क्योंकि शुगर केन जो है वो जो नरकुल का एक घास होता है फॉरेस्ट में, उसको सेम वही लगता है, उसको डिफ्रेंशिएट नहीं वो कर पाता है कि ये फॉरेस्ट है या ये शुगर केन है। ये तो हमारे लिए शुगर केन है, उसके लिए ग्रास लैंड है वो। तो अगर वो वहाँ रियर हो रहा तो उसको लोगों ने नाम दे दिया शुगर केन टाइगर। इस टाइप का ऐसा कोई ब्रीड नहीं है, कोई वो नहीं है स्पीसीज। हमारे यहाँ जो टाइगर है पूरे इंडिया में रॉयल बंगाल टाइगर है। और यहाँ पीलीभीत जो पीलीभीत टाइगर है, यहाँ लगभग कितने टाइगर होंगे, इसको लेकर क्या जानकारी? हमारे यहाँ जो लास्ट सेंसस हुआ वो 71 ± 3 to 4 ये डेटा है। बट होपफुली ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि फॉरेस्ट के बाहर भी हमारे यहाँ टाइगर है। अभी क्या उम्मीद, जो ये टाइग्रेस बाहर है कब तक आप लोग के पकड़ में आ जाएगी, या कब तक लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, क्योंकि लोग बहुत डरे हुए? हम लोग पूरे प्रयास में है कि जल्द से जल्द इसको हम लोग रेस्क्यू कर लें। और लोगों से तो मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, जो लोग मॉर्निंग इवनिंग अगर नेचर कॉल के लिए बाहर जाते हैं तो वो ना जाएं, क्योंकि ये टाइगर है और ये ह्यूमन को जहाँ भी मिलता है तो ये कोशिश करता है, चार्ज करता है उसके ऊपर। तो जब तक ये रेस्क्यू नहीं हो जाता तब तक लोगों को बाहर मॉर्निंग इवनिंग आवर्स में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये नॉकटर्नल एनिमल है, रात में चलता है। मॉर्निंग इवनिंग मूवमेंट इसका रहता है, दिन में मूवमेंट इसका नहीं होता है। तो ये क्या माना जाए, सिर्फ एक ही टाइगर या टाइग्रेस बाहर है या और भी हैं, क्योंकि ये जो घटनाएं हुई हैं उसमें एक ही है या और है इसको लेकर? जो घटनाएं हुई हैं वो हम लोग आइडेंटिफाई कर चुके हैं, वो एनिमल एक ही है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप डॉक्टर दक्ष को सुन रहे थे। इनका कहना है कि जो पीलीभीत में पिछले दिनों घटनाएं हुई हैं वो एक ही जानवर के द्वारा, एक ही टाइग्रेस के द्वारा की गई है, और उसको पकड़ने के लिए ये लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। और उन्होंने लोगों से अपील करी है कि अगर वो सुबह शाम नेचर कॉल के लिए बाहर जाते हैं तो फिलहाल जब तक ये टाइग्रेस नहीं पकड़ी जाती है तब तक लोग उस बात को अवॉइड करें। पीलीभीत के डीएफओ मनीष सिंह जी इस वक्त हमारे साथ हैं। मनीष जी, पिछले कुछ दिनों से पीलीभीत के लोग बाघ के भय के साए में जी रहे हैं। आप लोग लगातार बाघ को पकड़ने का जो प्रयास है वो भी कर रहे हैं। क्या अभी तक जो आप लोग की तैयारी है, या जो आप लोग कहाँ तक पहुँच पाए हैं, और कितना लोग कहीं, क्योंकि लोग, हम जब गाँव में गए लोगों से मिले, लोग बाहर बैठे हुए हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो कैसे उनका जो भय है वो कैसे ख़त्म हो? देखिए, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में पिछले अगर हम 1.5 महीने की बात करते हैं तो अलग अलग स्थानों पे हमले हुए हैं, किसी एक स्थान पे नहीं हुए हैं। अगर हम 9 जून से लेकर के अभी तक की बात करें तो हाँ, ये कहा सकता है एक पर्टिकुलर एरिया में हमले हुए हैं, और उसमें एक ही टाइगर या टाइग्रेस इन्वॉल्व है, बाघिन है जो हमले लगातार कर रही है। 9 से अभी तक वाले एक का है, और बाकी जो हुए हैं वो कोई और? वो चूँकि अलग अलग क्षेत्र में हुए हैं, जिला पीलीभीत ही है, लेकिन फॉरेस्ट की अगर बाउंड्री देखें, फॉरेस्ट का ये डिवीज़न देखते हैं तो एक हमला हुआ था जो हमारा नॉर्थ के लिए बफर डिवीज़न है, 2 हमले शाहजहाँपुर डिवीज़न में हुए थे, एक टाइगर रिजर्व में हुआ था, पीलीभीत टाइगर रिजर्व में, और एक सोशल फॉरेस्ट्री में हुआ था। उसके बाद जो ये हमले हो रहे हैं 9 जून के बाद के, ये हमारे हो रहे हैं सामाजिक वन के क्षेत्र में, पीलीभीत सोशल फॉरेस्ट्री डिवीजन में, और यहाँ पर एक टाइगर से इन्वॉल्व है। और 9 से 18 तारीख, मतलब लगभग 9 दिन का समय हो गया। अच्छा, 9 जून से लेकर के अभी तक, तो ये जो इतना लंबा समय रहा, इस दौरान मतलब आप लोग जो पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं उसमें कहाँ तक आप लोग सफल हो? देखिए, पहला जो हमला हुआ था 9 जून को हुआ था, उसके बाद बाघिन को हम लोगों ने बहुत ट्रेस करने की कोशिश करी थी, लगातार उसके पीछे हम लोग रहे थे। उसकी जो हमें लोकेशन मिलती थी, बाघिन को हमने ट्रेस भी किया, तो उसकी लोकेशन यहाँ से लेकर उत्तराखंड तक भी गई है। यानी 8 जो हमारी 9 जुलाई को प्लांटेशन था, 8 जुलाई को हमारी लोकेशन टाइग्रेस की उत्तराखंड में 500 मीटर अंदर थी, तो काफ़ी बड़ा एरिया कवर करी। 8 तारीख के बाद से इसकी कोई हमें लोकेशन नहीं मिली थी, और उसके बाद 14 को अटैक हुआ था मॉर्निंग में। तो चूँकि बड़ा एरिया है काफ़ी, और चूँकि इस समय बरसात का भी सीज़न है और
गन्ने की फसल भी काफ़ी ऊंची हो चुकी है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से बाघिन को ट्रेस करना वाकई में काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा है। और उसके बाद लेकिन हाँ, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, थर्मल ड्रोन का यूज़ कर रहे हैं और जो ट्रेडिशनल हमारे मेथड्स हैं पगमार्क्स को यूज़ करना, उसके आधार पर कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये चैलेंज बना हुआ है कि बाघिन शिकार करके या हमला करके गन्ने में छुप जाती है, और चूँकि बड़े क्षेत्र में गन्ना होता है, गन्ने की फसल ऊँची है, इसलिए उसको अभी तक हम लोग जो है मतलब ट्रेस फाइनली नहीं कर पाए हैं। कितने बाघ मित्रों का इस्तेमाल आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग जगहों पर बाघ मित्र भी हैं जो इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं? देखिए, इसमें हम लोग बाघ मित्रों का भी यूज़ कर रहे हैं, अराउंड 35 हमारे बाघ मित्र हैं। उसके अलावा दोनों डिवीज़न पीलीभीत टाइगर रिजर्व और पीलीभीत सोशल फॉरेस्ट्री की दृष्टि में बनाई गई हैं, जो कि 24 घंटे जो हमारे संवेदनशील गांव हैं वहाँ पे निगरानी कर रही हैं, ग्रामीणों को जागरूक कर रही हैं कि हमें किस प्रकार से अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। इसी के साथ साथ जो है हमारे APCCS साहब जो हैं प्रो टाइगर के, उनको यहाँ पे डिप्यूट किया गया है जब तक कि टाइगर नहीं पकड़ा आता है। हमारे चीफ साहब यहाँ पर आए हुए हैं, फिर डायरेक्टर साहब भी लगे हुए हैं। तो यानी कि शासन जो है इस प्रकरण को लेकर काफ़ी गंभीर है और जल्दी ही जो है टाइगर को पकड़ा जाएगा। अलग अलग चूँकि क्षेत्र बड़ा है, तो क्या डॉक्टर्स की भी अलग से टीम कुछ बुलाई गई है ट्रैंकुलाइज करने के लिए, क्योंकि एक डॉक्टर एक जगह पर एक समय रह सकता है? देखिए, हम जैसे हमने बताया चैलेंजेस काफ़ी हैं। हमारा वर्षा ऋतु है, हमारी फसल भी है, ऊपर से क्षेत्र भी काफ़ी बड़ा है। तो इसमें हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है, थर्मल ड्रोन का। जो ड्रोन्स हमारे पास थे उसकी बैटरी लाइफ थोड़ी सी शॉर्ट थी, तो हम लोगों ने दिल्ली से एक्सपर्ट बुलाए हैं जो कि 3 घंटे तक लगातार ड्रोन फ्लाई कर सकता है, ताकि एक्सपर्ट हाँ, ताकि हम लोग अगर टाइगर मूव करता है शुगर केन फील्ड में तो उसको लंबे समय तक हम ट्रैक कर सकें। इसी के साथ साथ हमारे जो कैप्टिव एलिफेंट्स हैं उसका उपयोग किया रहा है, ताकि हम लोग अगर टाइगर लोकेशन मिलती है तो टाइगर को एक पर्टिकुलर एरिया में हम लोग लोकलाइज कर सकें, एलिफेंट से घेर सकें टाइगर को। और जैसा कि हमारा जैसे बताया कि एरिया बड़ा है, तो कई जगह बेट भी लगाया हुआ है और वहाँ पे डॉक्टर्स को डिप्यूट किया गया है। डॉक्टर दया जो कि दुधवा में तैनात हैं, उनकी सेवाएं ली जा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो अब मनीष जी को सुन रहे थे, जिन्होंने ये कहा है कि बड़ी संख्या में जो टीम है, फोर्स है, वो डिप्लॉय की गई है, थर्मल ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, डॉक्टर्स की भी अलग से टीम लगाई गई है, बाघ मित्रों का इस्तेमाल जो वो किया जा रहा है। पर चूँकि क्षेत्र बड़ा है, इस कारण समय जो है वो अधिक लग रहा है, पर उनको इस बात की उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो बाघिन है उसको पकड़ लिया जाएगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।